बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर अकू मास्टर शोएब भाई, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं क्या? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत दिनों का एक ख्वाहिश, एक ख्वाब, 2 दिन के पहले जब मैं कलकत्ता में था आपका फ़ोन आया जी तो मैं ऐसे ही एक कैजुअल कॉल समझा, जी मैं अटेंड किया तो आप हैदराबाद में है, हमारा 20th बैच का इनाग्रेशन है, आप आ जाइए बोले। जी और अल्लाह ताला भी मुझे बहुत आसान कर दिया, तौफीक दिया। मैं फ़ौरन मैं मेरा फर्स्ट टाइम मैं ये आके हाँ। टाटा एयरलाइंस एयर इंडिया को लेने के बाद इंटरलाइन पैसेज यूज़ किया। माशाल्लाह। ये भी एक फर्स्ट था। हाँ जी। और देखो अल्लाह सुब्हानहू व तआला शायद आपका उम्र का दुआ था, आप क्या दुआ किए अल्लाह आलम। तो मैं फ़ौरन तौफीक दिया और आ गया। जी आके आपका क्लासेस भी अटेंड करने का तौफीक मिला एंड आई वाज वेरी हैप्पी। इट्स नॉट दैट मैं आके वो क्या मुंह पे तारीफ़ करना तो मैं पसंद नहीं करता, फिर भी अब बोलना पड़ता है। आपका वो जो फर्स्ट इसमें ही मैं बहुत इम्प्रेस हो गया था। माशाल्लाह। मैं इतना ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड किया हूँ, मैं क्या क्या बहुत अनएक्सपेक्टेड था। वो एक जो आप लोग शुरू किए थे, वो एक आदमी नाम बोलो, सबका नाम वो, तो मैं बहुत परेशान हो गया बीच में। जी, इतने आदमियों का नाम, बाद में जो औरतों का राउंड आया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था वो। इट वाज ए ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन बोल सकते हैं उसको। अल्हम्दुलिल्लाह ये और आपका टीचिंग का मेथड भी बहुत मुझे इट वाज रियली इम्प्रेसिव एंड इट वाज रियली द वे यू जो तरीक़ा आप इख्तियार किए। जी तो और बताइए आप। नहीं, हम देखो, हम जब अक्यूपंक्चर पढ़े जी तब से हम आपको बता रहा था आज़ाद भाई आप अक्यूपंक्चर पढ़ना है। जी 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 लेकिन हम कई मर्तबा आपको ट्राई करा। हैदराबाद जब क्लास शुरू होते वक्त हम आपको दोबारा बुलाया था, थे, हाँ। ज़रूर आप हैदराबाद के बैच में ज्वाइन होना है, एडमिशन लेना है, जी जी लेकिन तभी आप नहीं आया। हाँ, माशाल्लाह हम बहुत खुश हूँ। अभी उम्रा कर सीधा आ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी हैदराबाद का इनाग्रेशन शुरू हो गया माशाल्लाह। अभी 3 दिन का प्रोग्राम ख़त्म होकर आज मैं वापस केरला जा रहा हूँ। लेकिन सबसे बड़ा खुशी की बात यह है, यानी हमारा जितना भी एक्यूपंक्चर स्टूडेंट है, इसके पहले गुजरे केरला का हो, हैदराबाद का हो, वो लोग आपको जानता है, क्या हिसाब से जानता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमको जो इल्म मिलने के जो सबब होता है, जो घोड़े से गिरे और एक्सीडेंट हुआ, हेड इंजरी हुआ, उसके बाद हमारा बॉडी का जो तबीयत इतना ख़राब हो गया, ये एक्यूपंक्चर के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह हमको अच्छा हो गया। तब तक हम क्या है, दवा बनाने कंपनी चला रहा है। तो दवा बनाना कंपनी चलाना वाला कोई भी हो, उसके अंदर दवा के बगैर बीमारी ठीक होता ये कभी मानना नहीं होता है, उनके अंदर उसको एक्सेप्ट कभी भी नहीं होता है। लेकिन जब आप हमको ये एक्सीडेंट के बाद, जब मेरा जो गिडनेस था, जो मेरा सिर चिकर था, इसके लिए आप जब हमको एक्यूपंक्चर करो को बताए, माशाल्लाह, इसलिए हम एक्यूपंक्चर का यानी उसका रिजल्ट का मज़ा चखा, वही हमारा अंदर एक ट्रिगरिंग फोर्स। बिल्कुल, और ट्रिगरिंग फोर्स ऐसा है, हम जैसा उसका यानी क्या बोलो, जुनून बन गया, एक्यूपंक्चर जुनून बन गया है माशाल्लाह। जिंदगी का एक रुख बदला दिया। बिल्कुल हमारा पूरा लाइफ चेंजिंग टर्निंग पॉइंट हो गया। इसलिए हम जब से सीखे इसका इस्तेमाल करें। अल्हम्दुलिल्लाह केरला में भी हो, बाहर भी हो, बहुत सारे लोग का इलाज करा, अल्लाह का फजल करम से बहुत अच्छे रिजल्ट्स वगैरह आया। तो हम तभी ये ख्वाहिश कर रहा था आज़ाद भाई ज़रूर एक्यूपंक्चर पढ़ना है। माशाल्लाह, ये भी एक बड़ी खुशी की बात है। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ, देखिए आप तो मैं समझता हूँ मेरे से भी अच्छा नॉलेजेबल पर्सन है, और आपका एयरक्राफ्ट इंजीनियर था आप, और बहुत अच्छा पोजीशन में आप ये सब गुजरे, और आपका अंदर बहुत सारे किताब पढ़ने का आदत था। इसलिए हमारे फ्रेंड सर्कल में भी माशाल्लाह जब हमारा पुराना जो भी जब हम मिले, तकरीबन मैं समझता हूँ एक 20-30 साल का 23 ईयर का हमारा पुराना दोस्ती है ना। जी सही बात है। तो तब से हमारा जो भी फ्रेंड सर्कल में जो भी लोग थे, वो लोग आपको ऐसा जानता था माशाल्लाह, कोई भी पॉइंट के ऊपर आप जब गुफ्तगू करता है उसके बारे में थोड़ा डिटेल आप बोल सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, अभी आप एक्यूपंक्चर पढ़ने के जो अभी आपका एंट्री हुआ, आपको कैसा लग रहा है ये एक्यूपंक्चर का, ये ट्रीटमेंट का ज़रूरत, ये पढ़ने का इम्पोर्टेंस क्या समझते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा सवाल पूछे आप। मेरे अंदर अल्लाह के करम से इल्म सीखने का शौक़ वो मेरे खून में है। जी, जैसा आप बोले, आई वॉज ए बुकवर्म। हाँ, जब मैं
मैं ये सोचता था, मेरा एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आप बोल सकते हैं, दैट बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह, अल्लाह के करम से अल्लाह ताला मुझे काफ़ी इल्म दिया है। लेकिन आपके क्लास अटेंड करने के बाद चंद चीज़ ऐसे भी हैं मेरे जहन में हैं, लेकिन बट वो रिफ़्रेश हो गए और आपका बोलने के अंदाज से ये चीज़ मैं नया मालूम किया बोल के मेरे अंदर एक एहसास पैदा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, ये आपका मैं तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफ़ तो अल्लाह के लिए ही है, अल्लाह ही तारीफ़ का लायक है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब क्या है उसके एक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अल्लाह ताला तौफ़ीक़ दिया, उसके हिकमत के तहत हमारे से ये काम ले रहा है अल्लाह, और हमारा यही दुआ है कि ये हमारा आखिरी सांस तक अल्लाह ताला ईमान पर मौत दे और ये अच्छे काम दूसरों के लिए इखलास के साथ करने का तौफीक अता फरमाए हमारे को। नहीं हज़रत भाई, हमारा सवाल है था, देखिए इसका इम्पोर्टेंस, एजुकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस मैं बताता हूँ, टू द पॉइंट बताता हूँ। इल्म आके अल्लाह सुब्हानहू व तआला कई किस्म के इल्म दिया, उसमें ये भी एक बहुत ज़बरदस्त इल्म है, किसी के तरीके से अल्लाह ताला सिखाया ये इल्म। और ये आके एक, अब ये आकुपंक्चर बोलने से ये एक साइंस है जो इंसान आके, जैसा आप क्लास में भी बता रहे थे, इंसान को बहुत फ़ायदा मंद है। कैसा फ़ायदा मंद है बोलने से, एक चीज़ इसमें एक माइनस पॉइंट भी है। क्या माइनस पॉइंट बोलने से, इंसान का फितरत बताता हूँ मैं आपको, इफ़ आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग है। इंसान को कोई चीज़ आसानी से मिल जाने से उसका अहमियत उतना ज़्यादा नहीं रखता। जी सही बोले आप। इंसान को एक चीज़ आसानी से मिल जाने से क्या होता है, हाँ, अरे तो ये चीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला आकुपंक्चर में आसानी से शिफा मिलता है। माशाल्लाह, ये सोचने का पॉइंट है। जब उसको जो पेशेंट आता है हमारे पास है, उसको ज़रा थोड़ा बहुत उसको काउंसलिंग करना है, देखो ये चीज़ तुम्हारे को आसानी से मिलने से ये चीज़ में बहुत फ़ायदा है, नॉन इन्वेसिव मेथड है ये, कई लाखों के रुपए। आप एक एग्जाम्पल आपका ही ले लेते हैं, आपको किडनी डिजीज आ रहा था, अल्लाह ताला आकुपंक्चर के ज़रिए शिफा दिया, और वो आकुपंक्चर भी बहुत माशाल्लाह बहुत माहिर था वो, माशाल्लाह। आपको याद है, तो आप बहुत इम्प्रेस हो गए। अगर इसको और एक एंगल में हम देखेंगे, एक नादान इंसान, उसको एक गाइड नहीं है, तो वो क्या करके रहेगा कि इसलिए एक डॉक्टर के पास जाके रहेगा, एक हॉस्पिटल जाके रहेगा, कई लाख खर्चा करे, वो न्यूरो सर्जरी करना बोल के रहेगा। जी, तुम्हारे अंदर ब्रेन में एक क्लॉट है, छोटा माइक्रो क्लॉट है, उसको न्यूरो सर्जरी से उसको ये कर सकते हैं। अगर मेडिसिन काम नहीं किया तो ऐसा जाने से क्या होके रहेगा उसका। जी, हम कुछ भी नहीं बोल सकते। इमेजिन, सो सच अ बिग डिजास्टर से अल्लाह ताला एक 2 सिटिंग्स में से तुम्हारे को शिफा दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज़ पेशेंट को ज़रा एक अच्छे अंदाज से समझाना, जी, ताकि ये चीज़ आसानी से नहीं मिल रहा है, आसानी से मिलने से भी क्या इसके पीछे इतना एक नियामत है इसमें बोल के समझना है। तो ये एक्यूपंक्चर का एक बहुत बड़ा एक अल्लाह की तरफ से नियामत है। आसानी से मिल जाने से बहुत लोग उसको नहीं समझेंगे, दे विल टेक इट इजी। जी। So it's the practitioner's duty to at times whenever you have time, जब उनको ज़रा ये चीज़ आसानी से मिलता है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा नियामत है बोल के उनको दे शुड आप उनको समझने का एक ये देना। ये मेरा ये सही है क्या? इंशाल्लाह। नहीं, आप देखो, आप जो बता रहा है, यानी कोई भी चीज़ आसानी से मिलने से उसका कदर बहुत कम होता है। ये भी एक है, लोग ऐसा भी सवाल भी करता है, यानी MBBS पढ़े, 5 साल करे, उसके बाद MD करे, वो लोग इतना सारे पढ़ने के बावजूद भी जो चीज़ ठीक नहीं कर पा रहा है, खाली क्या है 2 साल में आप ठीक कर रहा ना। करेक्ट। ये कैसा ये ड्यूरेशन, यानी वो लोग इतना साल पढ़ने के बावजूद भी जो चीज़ सही नहीं कर पा रहा है, एक्यूपंक्चरिस्ट बहुत 2 साल से ये सब कर पा रहा है, तो इसके बारे में लोग ऐसा बहुत अच्छा पॉइंट बोले। इसमें भी एक फिर भी एक साइकोलॉजिकल पॉइंट आता है। जी, जैसा आप बोले, इंग्लिश मेडिसिन डेवलप हुआ मच आफ्टर आकुपंक्चर, इफ यू आस्क मी, बहुत ज़माने के बाद। आकुपंक्चर अकॉर्डिंग टू सर्टेन थियरीज 3000 ईयर्स बैक एंशिएंट चाइना से, वो जब ये वो एरोज से ये करते थे, उसमें से ऐसा डेवलप हुआ वो। ये क्या एक पॉइंट में जाने से ऐसा एक रिएक्शन होता है इंसान में, स्टिमुलेशन सब जो भी है। तो उसके बाद जब इंसानों को ऐसा एक डाल दिए दिमागों में, इंसान क्या समझता है, अब एक स्टेटस सिंबल हो गया
बड़ा हॉस्पिटल में जाके माँ बाप के लिए या बच्चों के लिए, इवन दो मालूम होने के बावजूद इसमें फेलियर होएगा, फिर भी वो जमाने का क्या बोलते हैं, मैं इतने बड़े हॉस्पिटल अपोलो में जमाया मेरे अब्बा को, ट्रीटमेंट कराया करके लाखों के रुपए खर्चा किया, लेकिन उससे वो लोग सेटिस्फैक्शन होने का उनके दिमाग में बैठ गया। जी 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 जी। वो चीज अगर वो करने के बदले में अकुपंक्चर में आके शिफा हो गया तो वो लोग को पब्लिक में, सोसाइटी में बोलने के लिए एक हिस्सा नहीं है उनके पास। हाँ, हम इतने बड़े हॉस्पिटल में गया, 15 लाख खर्चा किया, बोलने के लिए कहाँ है यहाँ पॉइंट? लेकिन सही है, लेकिन हमारा पास जो भी पेशेंट आप देखिए, वो इतना सारे खर्चा करने के बाद उनको कुछ भी वो जो चाहता है वो रिजल्ट नहीं मिलने के बाद, वो एक्यूपंक्चर करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत खुश हो रहा है। अभी वो लोग पूरा पहले को दवा खाने का आदत जो भी था पूरा छोड़ दिए। जी। अभी माशाल्लाह वो लोग बगैर एलोपैथी दवा से, ऐसा भी कुछ लोग हैं 5 साल से 10 साल से कुछ भी दवा खाए बगैर कुछ भी बीमारी आए तो एक्यूपंक्चर पढ़ने की वजह से कैसा इसको इलाज करना है बिल्कुल मुफ्त में, यानी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मेडिकल एक्सपेंसेस मीट कर रहा है। तो ये तो आप बोले जैसा अगर किसी को कुछ कहानी बोलना है, बहुत पैसा खर्चा कहानी बोल सकता है। हम पैसा खर्चे करे बगैर हमको ये मिल रहा है, ये बोलने में शायद हो सकता है ये बोलने में कुछ मज़ा नहीं मिल रहा होगा, लेकिन हकीकत में एक जगह में मुफ्त में जो चीज़ मिलता है, यानी कम खर्चे में जो चीज़ मिलता है, उसके लिए 2 लाख रुपया खर्चा करा, 3 लाख रुपये खर्चा करा, फिर भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। इसमें क्या मज़ा आ रहा है? इसमें क्या बड़ा बोलने का क्या है? इसमें क्या है बोलने से, ये एक माहौल में, अरे इनके बाप के लिए ये इतना खर्चा किया, बड़े हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट किया, उसके बावजूद वो इंतकाल हो गए बोल के, ये एक सब्जेक्ट मैटर है। पब्लिक के ऊपर एक इम्प्रेशन, वालिदैन के लिए इतना खर्चा करा, ये अच्छा आदमी है, ये वालिद को अच्छा कदर करता है, वालिद के लिए खर्चा कर रहा है। देयर यू आर। और आपके इसमें भी माशाल्लाह एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, जो आपके पास आके बगैर पैसा के 1-2 सिटिंग्स में क्यूर हो गया उसके वालिद को, जो सोचने वाला है ज़रूर सोचता है। और वो क्या होता है, वो लोग अकुपंक्चर प्रैक्टिशनर्स बन जाते हैं आपके बैच में जम के। माशाल्लाह, ये तो होता है ना। ये तो हो रहा है। आप खुद बताएं कितने लोग स्टूडेंट बन गए ये बैच में पढ़ के, वो लोग अकु प्रैक्टिशनर्स बन के सोसाइटी को आज भी सर्व कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा एक, आप देखा ना, इधर हमारा हैदराबाद का जो ब्रांच डायरेक्टर हो हक साहब हो, और इधर का है रीडिंग एक्यूपंक्चरिस्ट IAPA जो प्रेसिडेंट है जो अब्दुल राफी हो, और अब्दुल अजीज हो, और जितना भी आप देख रहा है एक्यूपंक्चरिस्ट हो बहुत है ना। अभी हैदराबाद में मैं समझता हूँ more than 30-35 एक्यूपंक्चरिस्ट है। हैदराबाद, निज़ामाबाद, बीदर, ये पूरा एरिया में इतना एक्यूपंक्चरिस्ट है। वो लोग क्या करता है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पेशेंट को इलाज करता है माशाल्लाह। अब देखो करनौल का एक बादशाह भाई है माशाल्लाह, कई लोगों को, यानी मैं समझता हूँ more than hundreds of पेशेंट को माशाल्लाह उनके मेहनत से, इलाज से, दवा छोड़कर माशाल्लाह अच्छा वो जी रहा है। क्योंकि लोग को क्या चाहिए, अगर कोई बीमारी को इलाज करने के लिए बहुत पैसा खर्चा कर को सेहत नुकसान होना अच्छा है, यानी कम पैसे में अच्छा होना अच्छा है। कम पैसे में अच्छा होना अच्छा है। और यही एक दलील है जो आप लोगों का जो क्यूर होने के बाद ये अकुपंक्चर का सच्चाई को दुनिया के सामने प्रूव करता है। जी इंशाअल्लाह प्रूव करता है। और वो लोग भी इसके तरफ माइल होते हैं, इसके तरफ वो पैशन उनका बढ़ता है, उनके पूरे ख़ानदान को ही इसके तरफ लेके आते हैं। एक पुराना प्रैक्टिस को छोड़ना इतना आसान बात नहीं है। जी, मैं खुद मेरे ऊपर मैं बोलता हूँ, मैं खुद कभी कभी सोचता हूँ 4 रोज़ के बाद मैं पैरासिटामोल नहीं खाया तो मेरा बुखार नहीं जाएगा ना बोल के लेकिन अब वो एक कॉन्फिडेंस लेवल है, जब वो उसका मज़ा चखते हैं और उसका रिजल्ट देखते हैं तो लोग, सिर्फ वो लोग नहीं है, वो लोग भी दूसरों को भी एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी बन जाते हैं और इसके तरफ, सच्चाई की तरफ लेके आते हैं। जी माशाल्लाह। जो भी है, हम ये ख्वाहिश कर रहा हूँ जो भी हमारा वीडियो सुनने वाला है उन लोगों को भी एक मैसेज जाना चाहिए, क्योंकि लोग आजकल इलाज कर थक चुका है।
लोग इतना सारे डॉक्टर के पास गए, स्पेशलिस्ट के पास गए, टेस्ट करे, वो करे, ये करे, तब भी उनको क्या नहीं मिल रहा है, एक मुकम्मल एक कंप्लीट क्यूर तो नहीं मिल रहा है। जी जी तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें क्या है, मुकम्मल क्यूर मिल रहा है, दवा मुकम्मल छोड़ सकता है, दवा के बगैर जो पसंद का चीज़ खा सकता है। डायबिटिक पेशेंट मीठा खा सकता है, दवा छोड़कर उनका सूंदपन हो, पेशाब का जलन हो, जो भी तकलीफ़ात हो, पूरा ठीक हो रहा है माशाल्लाह। ये तरीके इलाज लोग अपनाया तो माशाल्लाह मैं समझता हूँ अभी जो लोग इसको इस्तेमाल कर रहा है वो लोग बहुत खुशी से, यानी इलाज के बारे में ज़्यादा पैसा खर्चे करे बगैर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तसल्ली से और सेहत से वो लोग जी रहा है। ऐसा हर आदमी को जीने के लिए एक सहूलत, एक माहौल बनना है। इसलिए मैं समझता हूँ जो लोग मेरा आवाज़ सुन रहा है वो लोग भी इसके बारे में सोचना है, समझना है, इसको इस्तेमाल करना है, सीखने के लिए कोशिश करना है। ये वक्त बोलकर मेरा ख़त्म करना चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह।